ओके, तो मैं बात कर रहा था कि भाई हमने टैग मैनेजर बना लिया, गूगल एनालिटिक्स बना लिया, दोनों को आपस में कनेक्ट करके टेस्ट भी कर लिया। अब जो हम देख रहे थे कि भाई हम इस तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई टैग्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ नए ट्रैकिंग्स को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मीनवाइल हेमंत जी आप ना टेम्पलेट इंस्टॉल कर लो अपने वेबसाइट के अंदर, आई मीन थीम, उसके अंदर थीम के अंदर, एक्स्ट्रा थीम के अंदर, ठीक है, ताकि ट्रैकिंग वगैरह लगाने में आपको इजी हो। ठीक सर। ठीक है, कोई भी एक टेम्पलेट डाल लो बेसिक सा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो टैग समझने की कोशिश करेंगे, ट्रिगर समझने की कोशिश करेंगे और वेरिएबल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है टैग। अब यहाँ देखो ये टैग बना हुआ है। टैग बेसिकली होता क्या है, टैग आपको बताता है, अगर मैं आपको नोटपैड के अंदर दिखाऊं कि टैग होता क्या है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टैग और इसको मैं आपको बताऊंगा कि टैग जो एक सेक्शन है ना, वो एक तरीके से आपका कह लीजिए कि एक ब्रॉड नेम है, ठीक है, जो किसी टूल का हो सकता है, टूल का हो सकता है। क्योंकि जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने टैग वाले सेक्शन में आप देख रहे हो GTM को हमने GA4 के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ पे टाइप दिखा रहा है टैग और इस तरीके से हमें दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नेम है और ये ट्रिगर दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो टैग का मतलब होता है कि ओवरऑल उस टूल का क्या नाम है जिसके साथ कनेक्ट किया है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला ये टूल। ठीक है, ओवरऑल हमारा इसमें क्या है, इसमें हमारा ओवरऑल है कि हमने एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट किया है, राइट। इस वाले टैग में एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट किया है और वो हमने यहाँ पे नाम जो है वो रखा है। तो टैग्स में आपको हमेशा ओवरऑल जो चीज़ का नाम रखा है वही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है, टैग्स के बाद हमारा आता है ट्रिगर, और टैग्स के अंदर ही ट्रिगर होता है, ये याद रखिएगा। कोई ट्रिगर का मतलब होता है, ट्रिगर का क्या मतलब होता है कि मैं किसी आपके कोई पॉइंट को टच करूं, तो उस पॉइंट को टच करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि मैंने क्या टच किया है, राइट। तो उस पॉइंट को टच करने के बाद जो आपको एक इंटीमेशन मिलता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर। ठीक है, अब मान के चलो कि आपका वेबसाइट है, यहां मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, ये मान के चलो आपका वेबसाइट है। अब जब इस वेबसाइट के मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जब तक जाऊंगा नहीं, आपका जो एक ट्रिगर है वो मूवमेंट में नहीं आएगा। तो जैसे मैं इस पेज पे जाऊंगा एक ट्रिगर मूवमेंट में आ जाता है और वो इसको ट्रैक कर लेता। तो इस पेज पे आने के बाद ही वो ट्रिगर हो, इसके लिए हम ट्रिगर वाले सेक्शन में उन चीज़ों को रखते हैं। अब इसका ट्रिगर क्या बोल रहा है, GTM GA4 का ट्रिगर क्या था, ऑल पेजेस इसका ट्रिगर था। तो मतलब कोई सा भी आप पेज ओपन कर लो, ठीक है, वेबसाइट के ओपन होते ही ट्रिगर फायर हो जाएगा और जितने पेजेस ओपन होते रहेंगे उतने टाइम वो फायर होगा। क्योंकि अभी आपने देखा था कितने टाइम वो फायर हुआ और वेबसाइट ओपन होते ही वो फायर होना स्टार्ट हो गया था। तो वो ट्रिगर बोल रहा है किसको फायर कर रहे हो। तो यहाँ पे जो ट्रिगर का मतलब है, इसका मतलब यही है कि आप किस चीज़ के ऊपर चाहते हो कि भाई जब तक मेरा कॉन्टैक्ट पेज ओपन ना हो तब तक ये वाला टैग मेरा फायर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई एक ऐसा टैग हम बनाएंगे जब ट्रिगर मतलब वो पेज ओपन होगा तभी वो टैग फायर होगा, अदरवाइज वो टैग फायर नहीं होगा। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ट्रिगर। मेरा ट्रिगर का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है, ट्रिगर का मतलब कोई भी हो सकता है, पेज व्यू हो सकता है, मतलब कोई भी एक पेज व्यू हो या कुछ आपका फॉर्म सबमिशन हो, ठीक है, या कोई आपका प्रोडक्ट सेल हो या कुछ भी हो, मतलब कुछ भी। ठीक है, कोई क्लिक हो, कोई बटन क्लिक हो, कुछ भी, मतलब सिलेक्टिव पेज होंगे क्या सर उसमें? आप सिलेक्टिव पेज कह लीजिए, सिलेक्टिव सेक्शन कह लीजिए, सिलेक्टिव एक बटन कह लीजिए, जो भी है, जब तक उस पर कोई क्लिक नहीं करेगा आपका वो पर्टिकुलर टैग जो है ट्रिगर नहीं करेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग इसको फिक्स करते हैं, उन्हीं को हम ट्रिगर कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका आता है यहीं पे वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल क्या होता है, देखो ट्रिगर कहने का मतलब हो गया पेज हो गया, ठीक है, पेज के अंदर आपका कोई फॉर्म हो गया,
फॉर्म के अंदर कोई आपका कोई सेक्शन हो गया, मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती है जिसको ट्रिगर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ के अंदर ना उसका कोई यूआरएल भी होता है, उसके कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, कोई कोड भी होता है। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलता हूं पेज ट्रिगर कब होगा, जब ये वाला कॉन्टैक्ट वाला पेज फायर होगा। लेकिन कॉन्टैक्ट वाले पेज का भी तो अपना एक यूआरएल है ना, उसका भी अपना एक यूआरएल है। तो यूआरएल क्या था उसका, उसका था www.manser डॉट, या आप कह लो कि भाई चलो हम पूरा यूआरएल ही कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। वो हमारा था कुछ इस तरीके से कॉन्टैक्ट वाला ये। तो जब तक ये पेज हमारा यहाँ से ओपन ही नहीं होगा तो कैसे फायर होगा। तो ये पेज का जो पर्टिकुलर ये यूआरएल है ना, इसको हम वेरिएबल में काउंट करते हैं कि वो कौन कौन सी मटेरियल है जिसको आप चाहते हो कि ये मटेरियल इसमें डले तभी ये फायर हो। मतलब ये डलने के बाद ये ट्रिगर को ट्रैक करेगा, और ये ट्रिगर जब ट्रैक होगा तो हमारा एक टैग फायर कहलाएगा। समझ में आ रही है मतलब मेरा जो कहना चाह रहा हूँ। दोबारा बताओ। देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नॉर्मली आपको टैग समझ में आ गया। टैग मतलब एक ब्रॉड, जो भी हम एक चीज़ को फायर करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट पेज को फायर करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज को फायर करना चाह रहा हूँ। लेकिन कॉन्टैक्ट पेज कब फायर हो, जब कौन सी चीज़ पे फायर हो, वो हमारा कॉन्टैक्ट वाले पेज पे ही फायर हो। राइट, मेरा कोई बंदा जाके कॉन्टैक्ट वाले पेज को क्लिक करे तभी वो फायर हो। तो ये फायर करने के लिए भी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कब हो फायर। तो कब हो फायर मतलब जब ये वाला यूआरएल कहीं ना कहीं सर्च में जाए तभी वो फायर हो। अगर मैं कोई बटन बोलता हूं कि भाई कोई बटन है उस पर क्लिक करे तभी एक ट्रिगर फायर होना चाहिए, लेकिन ये भी तो डिसाइड करना ज़रूरी है कि वो बटन कौन सा वाला बटन है, उस बटन के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो लिखी हुई है कि वही वाला बटन क्लिक करने पे जाके वो ट्रिगर होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वेबसाइट है हमारा, मैं यहाँ सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ, लेकिन किसको पता है कि भाई एक तो मैंने बोला कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट पेज नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला फॉर्म फायर हो, ये वाला फॉर्म। अब नॉर्मली पेजेस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे पेजेस हैं। मैं मान के चलो होम पेज पे हूँ, मैंने ट्रिगर लगाया था कि भाई कॉन्टैक्ट पेज जब भी होगा, मतलब जैसे कॉन्टैक्ट पेज ओपन होगा मेरा एक ट्रिगर फायर होना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट पेज वाला ट्रिगर फायर होगा, ये वाला ट्रिगर फायर होगा कॉन्टैक्ट पेज का। ठीक है, मैंने ये गूगल को बोल दिया कि गूगल टैग मैनेजर को कि जब भी कोई मेरे इस वाले पेज पे आए तो फायर होना चाहिए। लेकिन उस वाले पेज पे आए वो कैसे उसको पता लगे कि यही वाला पेज है, वो उस पेज के लिए हमें उसको कोड देना पड़ता है, ये वो कोड है। तो जो वो कोड देते हैं ना हम उसको हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब ये वेरिएबल जैसे आएगा तब जाके उस वेरिएबल के बेसिस पे ट्रिगर फायर होगा, और वो ट्रिगर फायर होगा तो एक टैग आपको पता लगेगा कि ये टैग फायर हो गया। समझ में आ रहा है। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना तो थोड़ा और जो है आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं एक ट्रिगर भी फायर करके देखेंगे। राइट, तो अभी हमने तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करी, टैग, ट्रिगर एंड वेरिएबल। अब इन तीनों चीज़ों को प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं। ठीक है, चलो। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई मेरे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाए, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं बंद। कोई भी मेरे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाए तो मेरा एक ट्रिगर फायर हो। तो सबसे पहले हम टैग का नाम देंगे। टैग का नाम देने के लिए हम यहाँ जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे देंगे, यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट पेज व्यू। ठीक है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ, है ना, मैं ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर मतलब हमारा क्या है, हम टूल सेलेक्ट करेंगे भाई हम कैसे चाह रहे हैं उसको। ठीक है, पेज व्यू चाह रहे हैं, राइट। तो हम पेज व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ लिखते हैं हम पेज, यहाँ पे नहीं आ रहा है,
ओके, तो यहाँ पे देखो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर देखो, जाहिर सी बात है हमें कोई टैग फायर करना है, राइट। अब टैग फायर करने के लिए हम क्या चाह रहे हैं कि भाई किस तरीके का टैग फायर हो, टैग फायर हो कहाँ पे, वो जाए कहाँ पे, वो भी तो डिसाइड करना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एनालिटिक्स के अंदर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ यहाँ फायर कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे वेबसाइट पे भी, हमारे हमारे जो एनालिटिक्स है उसके अंदर भी दिखेगा, ठीक है। तो उसके अंदर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एनालिटिक्स के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि कोई ना कोई टूल तो जोड़ना पड़ेगा। एट द एंड कॉन्फ़िगर किसके साथ करना है, तो वो टूल तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम टूल जो है वो कर रहे हैं गूगल एनालिटिक्स को सेलेक्ट। हम ऐड कन्वर्जन के लिए ऐड कन्वर्जन वाला सेलेक्ट करते हैं, अभी हम गूगल एनालिटिक्स को सेलेक्ट करेंगे। और दिस टाइम हम ना गूगल टैग नहीं सेलेक्ट करेंगे, इस टाइम करेंगे गूगल एनालिटिक्स को सेलेक्ट, इवेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ हम करते हैं इसको सेलेक्ट इवेंट को, ठीक है। इवेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन वी विल हैव टू पुट दैट आईडी डाल देते हैं। डेटा स्ट्रीम, कॉपी। देखो ये आईडी जो है ना, ये आईडी भी कहीं ना कहीं एक वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। इस आईडी को मैं यहाँ डाल देता हूँ। देखो एक तो होता है बार बार आप इस आईडी को डालो, ठीक है, ऐसे करके। और एक यहाँ पे देख रहे हो प्लस, ठीक है। ये वो सेक्शन है जहाँ पे हम इन वेरिएबल को सेव करके रखते हैं, या यहाँ क्लिक करके आप वेरिएबल को ओपन करते हो। तो चलो फिलहाल हम इसको ऐसे डाल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये डाल दिया हमने, इसको डन करते हैं। यहाँ नीचे देखो आपके पास आ रहा है ट्रिगर। मैंने बोला GA4 का एक इवेंट है, कौन सा इवेंट है वो इवेंट है हमारा कि भाई मेरा ये वाला पेज ओपन हो तब जाके ये ट्रिगर हो। तो मैंने गूगल एनालिटिक्स को सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे इसका कनेक्टिविटी के लिए आईडी भी डाल दिया। अब दूसरा ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई ट्रिगर भी तो डालो। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर हमारा है कि देखो ट्रिगर के अंदर हमारा वो पेज आएगा। अब यहाँ ऑल पेज पे तो हम नहीं कर रहे हैं, हमारा पर्टिकुलरली सिंगल पेज था। इस पे जाओगे यहाँ देखो ऑल पेजेस आ रहा है, लेकिन हम इसमें क्योंकि सिंगल पेज का ऑप्शन नहीं है, विल क्लिक ऑन दिस प्लस बटन प्लस, और यहाँ ट्रिगर में हम वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है, व्यू, ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो पेज व्यू का ऑप्शन आ जाता है, ये रहा पेज व्यू। यहाँ आपको अपना ट्रिगर जो है वो सिलेक्ट करना है। ये ट्रिगर क्या है? ये पेज व्यू है, मेरा पेज व्यू ट्रिगर है, ठीक है। मैं अपना पेज व्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पेज व्यू के अंदर ट्रिगर किस चीज़ के ऊपर हो, भाई उसके अंदर भी तो एक चीज़ है ना जिसके ऊपर हमें ट्रिगर करना है। वो क्या है? वो है हमारा स्पेसिफिक पेज, एक पेज है जिसके ऊपर हमें उसको फायर करना है। अब वो क्या है? पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें क्या देखना है? पेज यूआरएल। मैं पेज यूआरएल पे फायर करना चाहता हूँ, तो पेज यूआरएल कंटेंट्स, क्या कंटेंट करता है या एग्जैक्ट कर देते हैं इसको, इक्वल्स टू कर देते हैं, इक्वल्स टू पेज का यूआरएल। कौन सा पेज का यूआरएल मैं ट्रैक करना चाह रहा था? कॉन्टैक्ट वाला। ये मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और वापस चलता हूँ टैग मैनेजर में और यहाँ करता हूँ पेस्ट, वही डल गया। नाउ इट इज़ देयर। अब यहाँ कर देंगे हम इसको सेव। मेरा क्या क्या चीज़ें डल गया। अब देखो ये हो गया, मैंने डाला कि टैग मेरा क्या है, जिस टैग के साथ मैं कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ वो मेरा टैग क्या है। वो टैग है मेरा गूगल इवेंट्स। दूसरा, मैं किसके साथ ट्रिगर करना चाहता हूँ? मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू, लेकिन कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू के अंदर मेरा पर्टिकुलरली किस चीज़ को लेकर वो ट्रिगर हो रहा है, वो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक यूआरएल है जिसको आप कहीं ना कहीं एक वेरिएबल कह सकते हैं। वो क्या है मेरा? वो ये है कि भाई ट्रिगर वो तभी करेगा जब पेज व्यू ओपन हो, लेकिन पेज व्यू में क्या चीज ओपन हो? ये सेक्शन ओपन हो। जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक मेरा टैग जो है फायर नहीं करेगा। अब देखो कैसे वो चीज़ कैसे हो रही है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इवेंट नेम डालने के लिए बोल रहा है, मैं इसको डाल देता हूँ। तो इवेंट नेम क्या होता है ना, बेसिकली जब आप किसी पेज को व्यू करा रहे हो तो पेज व्यू के नाम से भी इवेंट्स होते हैं, और इनके नाम कैसे कैसे होते हैं, जैसे पेज व्यू इवेंट नेम गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ मेजर प्रीव्यू गूगल एनालिटिक्स के यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ हम देखेंगे पेज व्यू के नाम से
दोबारा सर्च करते हैं इवेंट नेम्स करके, इवेंट्स नेम गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये इसको एक बार देखते हैं। ये आ गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ देखो गूगल के अपने आर्टिकल से वो जो बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपको इवेंट नेम पूछा गया ना, यहाँ पे वो इवेंट नेम क्या होगा वो कहीं ना कहीं आप यहाँ से डिसाइड करते हो। यहाँ आपको पहले से बता रखा है कि आपको क्या रखना है। अगर आपका पेज व्यू है तो पेज व्यू के लिए एक्चुअली में आप क्या रखते हो वो नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ढूंढेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा, कंट्रोल F करते हैं, व्यू, अलग अलग नेम है। देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पे इवेंट, ये इवेंट है, इवेंट मतलब ये नेम्स है। ठीक है, ये सारे नेम है, यहाँ अलग अलग आपको नेम मिलेंगे। ये नेम है, उसी नेम को हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है उस सेक्शन में जहाँ पे नेम पूछा गया हमसे। बट हम नॉर्मल एक पेज व्यू का देख रहे हैं और कहीं ना कहीं पेज व्यू का ऑटोमेटिकली बन जाता है। बट अब भी अगर मुझे रखना हो तो मैं भाई क्या रखूँगा, ये रिकमेंडेड इवेंट्स हमें दिखा रहा है यहाँ पे। अबाउट इवेंट्स में चलते हैं एक बार, यहाँ नहीं है, ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इवेंट्स में चलते हैं। यहाँ पे देखो आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास और भी है, पेज लोकेशन, पेज प्रेफरेंस, पेज टाइटल, अलग अलग नाम से है। यहाँ पे इवेंट देख रहे हो, ऐड क्लिक, ठीक है, ऐड एक्सपोजर ये अलग है। हम पेज व्यू का देखते हैं। ये रहा, ये मिल गया हमें यहाँ पे पेज व्यू। ठीक है, तो ये वाला नाम ही हमको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ ला के डालना है इसके अंदर, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, जब भी हम पेज व्यू या एड क्लिक, जो भी ऐसे दो शब्दों के नाम आते हैं उनके बीच में हमेशा आपका अंडरस्कोर लगता है। और आप अगर बिल्कुल सटीक डालना चाहते हैं, इवेंट नेम जो आपको प्रिफर किया गया ना, अगर आप वो डालते हैं, ठीक है, तो आपकी जो ट्रैकिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। ट्रैकिंग जो होता है वो बहुत अच्छा और अच्छे से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमको नेम यहाँ देखने को मिल रहा है हम उन्हीं नेम का इस्तेमाल करें, अगर हम उन्हीं चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इनके बारे में भी आपको थोड़ा डीप में बताऊंगा, बट हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, ट्रैकिंग का कर रहे थे। तो ये देख लेते हैं, हमने डाल दिया पेज इवेंट नेम, हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं इसको सेव। अब देखो मैंने सेव कर दिया, ये देखो बन गया कॉन्टैक्ट पेज व्यू, अभी डल गया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं चलता हूँ यहाँ पे अगेन प्रीव्यू पे, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा ना, ये आ गया, कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट करने के बाद मैंने बोला था कि दो टैब ओपन होते, देखो दो हो गए, एक हमारा गूगल टैग असिस्टेंट और एक हमारा वेबसाइट। अब वापस आते हैं, यहाँ पे एक आपको फायर मिलेगा, दूसरा फायर नहीं मिलेगा। देखो क्या दिखा रहा है, GTM कनेक्टेड GA4 फायर हो गया, लेकिन जो हमने दूसरा कॉन्टैक्ट पेज व्यू वाला इवेंट बनाया था वो अभी तक फायर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ फायर, आप बता सकते हैं? क्योंकि सर पर्टिकुलरली पेज कांटेक्ट वाला डाला है, हाँ, व्यू नहीं हुआ है। तो वो व्यू ही नहीं हुआ है, इसलिए फायर नहीं हुआ है। तो अब मैं वापस चलता हूँ इस वाले सेक्शन में और यहाँ पे वो पेज ओपन, कोई दूसरा पेज ओपन करके देखते हैं, चलो क्या उसमें फायर होता है कि नहीं, वो एक बार चेक करते हैं। जैसे मैंने अबाउट वाला पेज ओपन किया, अबाउट वाला पेज ओपन किया, मैं वापस चलता हूँ टैग मैनेज असिस्टेंट में। यहाँ देखो अबाउट डेमो वाला पेज ओपन तो हुआ, लेकिन अभी भी टैग फायर नहीं हुआ। ये 2 टाइम्स हो गया, लेकिन ये अभी एक बार भी नहीं हुआ। वापस चलते हैं। अब मैं ओपन करता हूँ कॉन्टैक्ट वाला पेज, जिसको मैंने चाहा था फायर हो, मैंने ओपन कर लिया। अब अगर फायर हो गया है इसका मतलब सेटअप आपका करेक्ट है, अगर फायर नहीं हुआ है तो इसका मतलब सेटअप आपका गलत है, जो आपने पूरा टैग सेटअप किया है वो। तो वापस चलते हैं और देखते हैं, यू सी फायर्ड 1 टाइम,
दैट मीन्स व्हाट, योर टैग हैज बीन सेट अप प्रॉपरली। ऑलराइट, तो ये टैग, अब देखो ये टैग यहां फायर हुआ, अब इसका डेटा कहीं ना कहीं कहां फायर होगा, हमारे एनालिटिक्स के अंदर भी हमको ये चीज देखने को मिलेगी। जितने भी इवेंट हम बनाते हैं ना, वो इवेंट हमें कहीं ना कहीं एक दिन बाद ही हमारे डेटा में दिखाई देता है, लेकिन जब हम लोग रियल टाइम व्यू देखते हैं वहां पे हमें तुरंत मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे हम चलते हैं रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग के अंदर हम इसको देखेंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग के अंदर रियल टाइम ओवरव्यू। अब यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ हमको देखने को मिलेगा, ये देखो हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज यहाँ से ओपन हो गया है, ठीक है। इवेंट्स में हमको वो देखने को मिलता है, ये रहा इवेंट हमारा, ठीक है। यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा, फिलहाल नहीं दिख रहा है बट दिस विल बी विजिबल लेटर ऑन। और यहाँ पे पेज व्यू के नाम से फिलहाल ये हमको दिखा रहा है, बट जो हम इवेंट नेम रखते हैं हमें उसी इवेंट नेम के हिसाब से चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो आप नाम रखोगे उसी नाम से आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हमें ये पेज व्यू के नाम से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग इवेंट्स, कुछ इवेंट्स जैसे यूज़र इंगेजमेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल जो एनालिटिक्स है ना वो अपने आप बना देता है, इसलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारा देखो इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये समझ में आया किस तरीके से हमने ये चीज़ें करी, मतलब आपको ये थोड़ा समझ में आया, टैग्स, ट्रिगर, वेरिएबल। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा वेरिएबल का। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब आप वेरिएबल पे जाते हो ना तो यहाँ पे आपको अलग अलग कोड को यूज़ करके कुछ चीज़ें बनाने के लिए बोला जाता है। मैंने आपको बोला था कि एनालिटिक्स का कोड इज इक्वल टू वन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ देखो इवेंट, होस्ट नेम, पेज पाथ, पेज यूआरएल, यही सब तो डाला था हमने। इन सबको हम कहते हैं वेरिएबल। ये पहले से बने बनाए भी कुछ होते हैं, कुछ आपको बनाने पड़ते हैं। अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए प्लीज़, कुछ आवाज़ें आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये डालना पड़ता है। अब यहाँ मान के चलो मुझे कुछ और वेरिएबल ऐड करना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में अलग अलग नेम आते हैं, किस तरीके का वेरिएबल आपको ऐड करना है वो पूछता है, ठीक है। आपका हो सकता है कि कस्टम यूआरएल हो, कोई क्लिक एलिमेंट हो, क्लिक क्लास हो, क्लिक आईडी हो, क्लिक टारगेट हो, क्लिक यूआरएल हो, टेक्स्ट हो, ठीक है, फॉर्म वगैरह का कुछ आईडी वगैरह हो, बहुत सारे अलग अलग, वीडियो का भी हो सकता है, अलग अलग आपके वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमने पेज यूआरएल वाला किया था, ठीक है। पेज का पाथ का होता है, पेज रेफर होता है, ठीक है, होस्ट नेम होता है, अलग अलग नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये हमारे वेरिएबल कहलाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स को आप यहाँ पे पहले से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा, जब आप बना रहे होते हो, ट्रिगर के अंदर जाते हो, तो ट्रिगर के अंदर वो फिर आपसे पूछ लेता है कि बताओ क्या ऐड करना है, ठीक है। तो आप वहां से ऐड करते हो और वो आपका ऐड हो जाता है। समझ में आया क्या है वेरिएबल, ठीक है। देखो जब थोड़ा और करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो दीजिए और चीज़ें क्लियर होंगी। कहीं ना कहीं वेरिएबल आप कह लो कि भाई एक पाथ है, एक लोकेशन है, एक चीज़ है जो मार्केट में आते ही उसके थ्रू आपका ट्रिगर फायर होता है, और उसके बाद आपका एक टैग जो है वो बोला जाता है कि हाँ अब फायर हो गया है, मतलब ये टैग मेरा अब दिखने लग गया है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसमें करने का। चलो एक हमने किया ये वाला, अब एक और इसमें मान के चलो एक और करना है, वो भी हम कर लेते हैं। जैसे मान के चलो अब मुझे जो करना है वो करना है अबाउट डेमो वाला पेज। ये जो मेरा अबाउट डेमो वाला पेज है ना, मैं चाहता हूँ कि ये वाला पेज जब भी फायर हो मेरा एक नया इवेंट ट्रैक हो, या कुछ और भी अगर करना चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, बट मैं फिलहाल ये ले लेता हूँ, ठीक है। मैं मान चाहता हूँ ये वाला पेज मेरा जब भी फायर हो मुझे पर्टिकुलरली पता लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप वापस जाओगे और इसको भी बना सकते हो। कैसे, अगेन यू विल गो टू गूगल टैग मैनेजर, यहाँ से हम इससे टैग्स में वापस जाएंगे और यहाँ से अगेन यू विल क्रिएट वन न्यू टैग। कैसे, न्यू पे जाओगे, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे, अगेन दिस टाइम डेमो पेज कर देते हैं, डेमो पेज व्यू कर देते हैं इसको, ठीक है। कॉन्फ़िगर में अगेन यू विल सेलेक्ट व्हाट, गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पे इवेंट को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आईडी डालना है। तो दिस टाइम मैं क्या करूँगा, आईडी नहीं डालता, मैं यहाँ पे ना प्लस पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार क्या लिखना,
सेव करके रख देता हूँ। यहाँ जाओगे देखो चूज़ वेरिएबल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, इस वेरिएबल को नहीं लूँगा, मैं बिल्ट इन में जाऊँगा। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेजरमेंट आईडी। मेजरमेंट आईडी मेरा, अब वो मेरा मेजरमेंट आईडी एक ही आईडी है, ठीक है। एक ही आईडी का मतलब ये है कि वो चेंज नहीं होता, तो मैं इसको कांस्टेंट वाला लूँगा, कांस्टेंट कांस्टेंट। और यहाँ पे वो आईडी का यूआरएल डाल दूंगा। वो आईडी कौन सी है, यहाँ पे मिलेगी मुझे एडमिन के अंदर। डेटा स्ट्रीम, ये वाला मेजरमेंट आईडी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं। नेक्स्ट टाइम से मुझे इसको बार बार डालने के लिए मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इसी आईडी को डाल दूंगा। देखो डल गया, आ गया इस वाले कोड के साथ। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने कर तो दिया ये, अब इसको करता हूँ क्लोज। मैं करता हूँ डिस्कार्ड चेंजेस, मैंने सेव नहीं किया, दोबारा करता हूँ न्यू, और यहाँ दिखाता हूँ आपको दोबारा से नेम, यहाँ देते हैं डेमो पेज व्यू, डेमो पेज व्यू, ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहाँ पे मैं आता हूँ एनालिटिक्स, और यहाँ पे मैं इवेंट, और यहाँ पे आईडी मांग रहा है। अब देखो दिस टाइम मैं क्या करूँगा, इस प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये मेजरमेंट आईडी आ गया। बस इसको क्लिक करना, ये सिलेक्ट हो गया, बस आपका कनेक्ट हो गया। बस आपको ट्रिगर डालना है। ट्रिगर क्या है मेरा, ट्रिगर है अगेन आई गो टू पेजेस, क्योंकि मेरा सिंगल पेज है। अगेन मैं डेमो पेज व्यू के नाम से मैं बना रहा हूँ इसको, तो यहाँ जाऊँगा और पेज व्यू पे क्लिक करके सम पेज में जाके यहाँ पे मैं डाल दूंगा मेजरमेंट आईडी वाईडी नहीं है मेरा, तो है पेज यूआरएल, तो पेज यूआरएल करूँगा क्लिक, यहाँ पे एग्जैक्ट यूआरएल कंटेंट्स में डाल सकते हो या इक्वल्स टू कर सकते हो। इक्वल्स में आपको पूरा ना डालना पड़ता है, तो इक्वल्स में पूरा यूआरएल क्या है मेरा है, वेबसाइट में चलते हैं, यहाँ से डेमो वाला पेज था, ये किया मैंने कॉपी और वापस, और यहाँ करते पेस्ट, तो ये डल गया। नाउ सेव, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पूरा जो है बन गया। अब इसको सेव करना है आपको, ठीक है। अच्छा, इवेंट नेम हमने नहीं डाला, देखो इवेंट नेम हमारा फिर से मिस हो गया था, इवेंट नेम भी हमें डालना पड़ेगा। तो मेरा क्या था, पेज व्यू, राइट, मेरा ये अगेन पेज व्यू जाएगा, पेज अंडरस्कोर व्यू। तो पेज व्यू के नाम से ही आपका जो इवेंट है वो फायर होगा। तो यहाँ पे इवेंट नेम जो है वही उसी नाम से फायर होता है। यहाँ पे हमने इवेंट नेम डाल दिया पेज व्यू, और यहाँ करते इसको सेव। ये हो गया हमारा तीसरा। अब क्योंकि इसको प्रीव्यू करना है, तो आप अगेन यू कैन गो चेक प्रीव्यू। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बिल्कुल सेटअप सही है, तो आप सीधा इसको सबमिट कर दोगे। तो यहाँ से आपको सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। प्रीव्यू चेक कर लो, वो अच्छी बात है चेक करना। चेक करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डिटेल मांगेगा, वर्जन नेम, तो मैं डालता हूँ पेज सेटअप, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें करी मैंने वो डाल दूंगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पेज सेटअप किया मैंने, ठीक है। GTM GA4 कनेक्ट किया मैंने, ठीक है, ऐसे करके डाल दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ कर देता हूँ उसको पब्लिश। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर कभी अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँगा या कोई और करता है, तो उसका डेटा यहाँ पे दिखाई देगा मुझे कि अच्छा ये चेंजेस हुए थे इस तारीख में, ठीक है। ये कर दिया हमने, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेटा। हम आते हैं वर्क स्पेस में वापस। यहाँ पे आप देखोगे टैग्स के अंदर कि आपका ये 3 चीज़ जो है वो बन गया है, ठीक है। आप अब क्योंकि आपका पब्लिश हो गया है, तो अब वो चीज़ आपका लाइव हो गया है। अगर आपने पब्लिश नहीं किया तो वो आपका लाइव नहीं होगा, कोई उसको देख नहीं पाएगा। मतलब आपने सेटअप तो बस प्रीव्यू तक किया ना, पब्लिश तो नहीं किया। सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। सबमिट करोगे तभी वो कोड आपका मार्केट में काम करेगा, नहीं तो मार्केट में काम नहीं करेगा, ठीक है।